गुड मॉर्निंग सभी को। आज है संडे और संडे की शुरुआत हो रही है 8 बजे, क्योंकि ये पूरी नींद लेने, क्योंकि संडे का पूरे वीक इंतज़ार करते हैं तब जाके संडे आता है। तो संडे को बस मज़े से सोओ। और सुबह 8 बजे उठने के बाद पहले नींद खुली नहीं रही थी तो पहले मुंह धोया, क्योंकि फेस धोने के बाद थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। इसके बाद फौजी साहब दूध लेके आए थे रात को बहुत लेट, तो बस इनको ऐसे फ्रिज में टिक दिया था। अब इनको गर्म करके जमाएंगे। तो पहले अपने लिए गर्म पानी किया, क्योंकि ये सुबह की मेरी मेन हैबिट है। जब तक गर्म पानी नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे पेट के अंदर कुछ गया ही ना हो। इसके बाद इस पर दूध रखा और दूध गर्म होगा तब तक आराम से बैठ के हम पानी इंजॉय करेंगे। और पानी पीने के बाद कुछ काम स्टार्ट होगा। इससे थोड़ा सा ये है कि सबसे बेस्ट होता है सुबह सुबह गर्म पानी पीना, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो। और ऐसे कौन कौन है जिसका मतलब गर्मियों में ही फेस पे ग्लो आता है? उनमें से हम भी एक हैं कि बस गर्मियों में थोड़ा शक्ल है वो सुधर जाती है और पूरा चेहरा साफ़ हो जाता है, क्योंकि पसीने निकल जाते हैं। मेन रीज़न यही होता है। और उसके बाद बढ़िया बनाई एकदम कड़क चाय। और अभी तक फौजी साहब और उसकी बेटी सो रहे थे, वो लेट उठेगी तो इस दूध भी गर्म हो गया, इसको ऑफ़ किया। तो आज बनाएंगे चीले। और क्योंकि संडे है तो कुछ एक्स्ट्रा ही चलेगा, पूरे दिन एक्स्ट्रा खाते रहेंगे। तो सबसे पहले ही सुबह बेसन के चीले बनाने, तो इसको बना के दिए, उठ गई थी, इसको नहला दिया था और ये भी तैयार है बस खाने के लिए। तो इसको बना के दे दिए थे, क्योंकि इससे रोका नहीं जा रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया था। 10 बजे के समथिंग ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और फिर बनाए अपने लिए, तो तेल देख कितना गिर गया, तो वापस तेल निकाला, क्योंकि ऑयल इतना ठीक नहीं है। तो इसके बाद पता नहीं क्यों पहला जो मैंने डाला नॉन स्टिक है, पर फिर भी इस पर चिपक गया। वो रीज़न बाद में पता चला कि जो बेसन का घोल होता है वो मैंने कुछ ज़्यादा पतला कर दिया, तो मैंने और बेसन ऐड किया और इसके बाद थोड़ा थिक हो गया। तो सच में यही प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई और आराम से अब ये बिना चिपके ही उतर गया। और कितना मस्त सिका है। इसको थोड़े डाउन फ्लेम पे सेकना होता है। तो जब तक मैं लेके आई अपने मिर्ची और कलौंजी, जिनका आज छोंक लगाएंगे। और ये बताना किस किस ने खाया और किस किस को खाना पसंद है। इतने खट्टे में होते हैं और मिर्ची के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं। तो इनको काट के रख लेती हूँ कि बाद में फिर थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। फिर कुछ करने लगे ऐसे काम जो संडे के दिन ही हो पाएंगे। सारा काम फिनिश हो गया था। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने और मेरी बेटी ने बोतल को डेकोरेट किया था। तो अब थे ये खाली बोतल अच्छी नहीं लगती, सोचा इसमें कुछ फ्लावर उगाएं, वो भी आर्टिफिशियल। तो हमारे पास ये जो कलरफुल कार्डबोर्ड शीट थी ये पड़ी हुई थी, तो सोचा चलो इनका भी यूज हो जाएगा। तो मैंने एक रेड कलर की कार्डबोर्ड शीट ली और ये देखिए इसने एक ग्लिटर पेपर इससे पूरी जगह चमचम फैला ली। इसके बाद मैंने इसको कट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्लावर वास बनाना था, फ्लावर का एक वो बनाना था पॉट। तो इसी टाइप से, जिस टाइप से मैं काट रही हूँ इस टाइप से अगर तुमने भी कभी ज़रूरत हो बनानी हो तो आप बना सकते हो। ये थिक कार्डबोर्ड शीट है, काफ़ी टाइम तक चल जाएगी अगर आप सेफ्टी से रखोगे। तो इसी टाइप से मैंने छोटी छोटी स्टेप पूरी पे कट कर लेंगे और सीजर से, और इससे एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। पर यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे बैठे बैठे ये बोर हो रही है, क्योंकि इसको भी ये करना था, पर ये छोटी ज़्यादा है तो मैंने इसको सीजर नहीं दी, वरना कहीं हाथ वाथ ना कटवा ले। पर इसको बहुत मन होता है। इसके बाद इसको दोनों ये जो पेपर शीट है इनको चिपकाना, तो काफ़ी मशक्क़त की। तो हमारे पास अब ग्लू नहीं तो सोचा टेप से चिपका लेते हैं। और टेप से भी काम सेट नहीं हुआ, क्योंकि टेप थी ये बहुत लंबी वाली जो कि पूरे पे आ जाएगी और हमें चिपकानी थी इसका ओनली बॉर्डर। तो काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद तो इसका किनारा मिला और सोचे कि चलो ट्राई तो करके देख लें चिपकती है नहीं चिपकती। ये टेप फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाई, नहीं चिपकी इस पे। तो सोचा कि चलो अब कुछ और ही करेंगे।
भाई रात ने पिलो पे सोने की वजह से, एक्स्ट्रा पिलो लगाने की वजह से मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा था, नेक में। तो फिर उसको पेंडिंग ही छोड़ा, सोचा कि बाद में करते हैं। तो फिर मेरी बेटी को लग गई थी छोटी भूख, तो उसके लिए कल हमने भुट्टे खरीदे थे। और भुट्टे में सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट जान का डर न होया करके कभी छील ले और इनमें दाने ना निकले। पर थोड़ा सा मैं चेक करके तो लाई थी, बट पता नहीं फिर भी कैसे निकलेंगे, किस्मत पे डिपेंड है। पर टचवुड बहुत बढ़िया दाने निकले इसमें, कहीं जगह से थोड़ा बहुत कम था, इतना तो चल जाएगा। और बहुत सुनहरे से, मतलब अच्छे से पके हुए मिले दोनों भुट्टे। तो इनको मंदी आंच पे सेक के और बढ़िया तरीके से खाएंगे नींबू वगैरह लगा के। इतने भुट्टे में दम नहीं है जितना कि छिलका निकल गया। उसके बाद ये भुट्टे खाए और मेरी गर्दन सच में बहुत पेन कर रही थी। और पता ना किस रीजन से कर रही है, मौसम की वजह से या फिर कोई और रीजन है, पता नहीं। पर बहुत पेन था इसमें। तो इसके अलावा अपना भुट्टा एंजॉय किया और बड़े मस्त सा था नींबू वगैरह लगा के, और अच्छा लगा। ये फिनिश किया। इसके बाद कुछ ऐसे काम किए जो पेंडिंग में थे, और फिर चले हम मूवी देखने के लिए। और मूवी थी सितारे ज़मीं पर, बहुत अच्छी मूवी थी। आके फिर बैंगन का भरता बनाया और मस्त तरीके से खाया।